हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अंबाला, पंचकूला और सोनीपत नगर निगम के लिए मतदान खत्म हो गया है और इसके साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। जनता ने किसको शहर की सरकार बनाने का मौका दिया है, इसकी तस्वीर 30 दिसंबर को साफ हो जाएगी। लेकिन सुबह से लेकर अब तक चुनाव में क्या कुछ रहा, इसकी रिपोर्ट देखिए। शहर में सरकार किसकी होगी, इसका चुनाव मतदाताओं ने कर लिया है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और 30 दिसंबर को नतीजों का इंतजार है, जब काउंटिंग के बाद पता चलेगा कि किस नगर निगम में जनता ने किसको मौका दिया है। इससे पहले आज सुबह 8 बजे से मतदान की शुरुआत हुई, लेकिन पहले हाफ में मतदान की गति काफी धीमी रही। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही मतदान में तेजी आई और लोग शहर की सरकार चुनने के लिए घरों से निकले। वहीं 4:30 बजे से 5:30 बजे का समय कोरोना संक्रमित मतदाताओं के लिए रखा गया था। इस दौरान मतदान कर्मी पीपीई किट में नजर आए ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों के आने पर कोरोना नियमों की पालना करते हुए उन्हें वोट दिलवाया जा सके। उधर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने भी लोगों से निगम चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील कर लोगों के उत्साह को दुगुना कर दिया। 3 नगर निगमों अंबाला, पंचकूला एवं सोनीपत, 1 नगर परिषद रेवाड़ी, 3 नगर पालिकाओं धारुहेड़ा, सांपला और उकलाना, इनमें चुनाव के अंदर आप अधिक से अधिक मतदान करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। अंबाला, पंचकूला और सोनीपत नगर निकायों के सभी वार्डों के सदस्य और महापौर पद के लिए वोट डाले गए, तो रेवाड़ी में नगर पालिका परिषद, सांपला, धारुहेड़ा और उकलाना में नगर पालिका समितियों के अध्यक्ष और सभी सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान किया गया। वहीं कई जगहों पर उपचुनाव के लिए भी वोट डाले गए। नगर पालिका समिति इंद्री के वार्ड नंबर 7, भूना के 13, राजौंद के 12, नगर पालिका परिषद फतेहाबाद के 14 और नगर पालिका परिषद सिरसा के वार्ड नंबर 29 के लिए उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। सिरसा नगर परिषद के वार्ड नंबर 29 में पार्षद चुनाव हेतु आज मतदान हुआ। अनाज मंडी के नजदीक स्थित राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूल में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच 5 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया हुई। कोरोना को देखते हुए विशेष प्रबंध किए गए थे। इस वार्ड उपचुनाव में हरियाणा लोकहित पार्टी के समर्थित उम्मीदवार निशा बजाज, भाजपा की अंजनी मेहता, कांग्रेस की राखी मौर्य और आजाद उम्मीदवार सुषमा मल्होत्रा किस्मत आजमा रही हैं। उधर सोनीपत में पहली बार मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम वोट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। किस मुद्दे पर आपने वोट किया? मैंने पार्टी को देख के वोट नहीं किया है, मैंने कैंडिडेट को देख के वोट किया है। कैंडिडेट की इमेज के? हाँ जी, कैंडिडेट की इमेज के अकॉर्डिंग। मुद्दा विकास का है भाई साहब। वार्ड नंबर 2 में बहुत सारे एमसी पहले रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है डेवलपमेंट अगर आप देखोगे तो 0 है। वहीं अंबाला में उस वक्त लोग गुस्सा गए जब वार्ड नंबर 1 के बूथ नंबर 6 की ईवीएम मशीन खराब हो गई। वहीं चुनाव के दौरान अंबाला में बीजेपी को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। अंबाला नगर निगम के वार्ड नंबर 20 के कोला गांव स्थित पोलिंग बूथों पर किसानों ने विरोध जताते हुए बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की। बीजेपी के विरोध है जी, बीजेपी का बाइकाट है जी, पूरी तरफ गांव की तरफ से किसानी वोट जिस मर्जी को डाल सकते हैं जी आप। अच्छा, वोट जिस मर्जी को डालिए, मगर बीजेपी को नहीं डालिए। इस चीज को लेकर आप विरोध कर रहे हैं? बीजेपी सरकार को और इनको यहाँ अंबाला में जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है उसमें हराएंगे इनको। किसानों का बिल्कुल बच चुका है, अब सरकार सावधान हो जाए किसानों से। एक तरफ किसान विरोध जताते रहे तो दूसरी तरफ अंबाला में वोट डालने आए लोगों ने प्रशासन पर गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए। कई लोगों ने अपना वोट पहले डालने का आरोप भी लगा दिया। वोट पाने आई सर, वो कह रहे कि आपकी वोट डल चुकी है। मैंने कहा मैंने डाली नहीं अभी वोट। वो कह रहे नहीं जी आपकी डल चुकी है। मैं थोड़ा सा कहा उनको कि आप थोड़ा देखो कि कैसे डाल कर चले गया कोई वोट। नहीं जी, कहा आपकी तो डल चुकी है। वोट डालनी है, शर्मा जी की डालनी थी। एक लेडीज वोट डालने आए तो वोट डालने लगे, उनको बोल रहे हैं आपकी वोट डाल चुकी है। तो यहाँ पे मशीनों में गड़बड़ है। गांव सोंडा वार्ड नंबर 19। तो अब मैडम जी आए हुए हैं, सत्ती रानी जी चेक कर रहे हैं जी अंदर। अंबाला में जहां एक तरफ मतदाताओं के पहले ही वोट डालने की शिकायत मिली तो दूसरी तरफ बूथ नंबर 171 पर फर्जी वोट डालने पहुंची महिला को प्रशासन ने मौके पर ही पहचान लिया।
फिलहाल प्रशासन अब महिला के खिलाफ एफआईआर की तैयारी कर रहा है। ये सब बिल्कुल पीसफुल चल रहा है और अच्छे ढंग से जैसे धूप आई है तो पोलिंग भी पिकअप हुई है और कहीं कोई दिक्कत नहीं, छोटे मोटे जो रहती है उसको वहीं पे दूर किया जा रहा है। सर किसी बूथ पर यह भी सूचना मिली है कि महिला वोटिंग करने पहुंची थी, उनकी वोट पहले ही पोल हो नहीं, इसी पे 171 पे इसी बूथ पे थी जहां हम खड़े हैं और उसमें इम्पर्सोनेट के उसमें उसको पकड़ लिया गया है और उस पर एफआईआर लॉज कराई जा रही है। उधर सोनीपत में इंडियन स्कूल के सामने उस वक्त हंगामा हो गया जब उम्मीदवार के पिता पोस्टर पढ़ने लगा। जब पुलिस मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाने की कोशिश की तो हंगामा शुरू कर दिया। बाद में पुलिस उसे अपने साथ ले गई, तब जाकर मामला शांत हुआ। उधर पंचकुला में बीजेपी प्रत्याशी कुलभूषण गोयल मतदान करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि विकास के आधार पर लोगों से वोट मांगा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनता मौका देगी तो आगे भी वो विकास करेंगे। जहाँ तक आज के चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 साल में हमारे आदरणीय गणतंत्र गुप्ता जी ने रिकॉर्ड कायम किया और हमने विकास के मुद्दे पर ही वोट मांगे हैं और आगे भी हमने यही कहा कि हम विकास किया है, विकास करेंगे। तो क्या मुद्दे हैं पंचकुला के जो अभी लोग चाहते हैं अभी होने चाहिए? वो हमने संकल्प पत्र जारी कर दिया, स्वस्थ, सुंदर, हरा भरा और आत्मनिर्भर। जनता सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर चुकी है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब सिर्फ 30 दिसंबर को इंतजार है। जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि जनता ने विकास के नाम पर वोट किया है या फिर किसान आंदोलन का प्रभाव भी इस चुनाव में दिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।